मैं डॉक्टर कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आपको बताया कि किस प्रकार भर्तृहरि के रचयिता नीति शतक के रचयिता राजा भर्तृहरि थे और उनके वैराग्य जब उनको उत्पन्न हुआ तो उन्होंने 3 शतकों की रचना की। उनमें नीति शतक जो आपके कोर्स में है, मैंने उसका कुछ परिचय आपको पहले दिया है। अब मैं उसमें जो विषय केंद्रित किए गए हैं उनके बारे में बता रही हूँ। उसमें पहला है मूर्ख पद्धति। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रवय स्मः दूषिता अबोधो उपहता च अन्य जीर्णम अंगे सुभाषितम। यहाँ पर कवि अपनी अंतर्वेदना को स्पष्ट करता हुआ कह रहा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, बोद्धारो मतलब जो विद्वान लोग हैं, अत्यधिक जो बुद्धिमान लोग हैं, वो मत्सरग्रस्ता, वो ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए हैं। यानी उन्हें ईर्ष्या हो गई है कि मुझसे अधिक और कौन विद्वान हो सकता है, तो इसलिए वो किसी की दूसरों की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। प्रवय इसमें दूषिता, और जो राजा लोग हैं वो घमंड में अत्यंत चूर हो गए हैं, गर्व से दर्प में इतने अंधे हो गए हैं कि वो किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अबोधो उपहता च अन्य, और उसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो अज्ञान के कारण मारे हुए हैं। यानी वो कोई भी अगर सुंदर वचन है उनको ग्रहण करने में असमर्थ हैं, इतना उनमें ज्ञान नहीं कि उन शब्दों को या उनके अर्थों को वो ग्रहण कर सकें। जीर्णम अंगे सुभाषितम, इस प्रकार जो सुभाषित हैं, सुंदर जो वचन है, सुंदर जो उक्तियाँ हैं, वो मेरे शरीर में ही नष्ट होती जा रही हैं। क्योंकि कवि कहना चाहता है क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनके सुंदर वचनों को सुन सके या ग्रहण कर सके। क्योंकि जो विद्वान लोग हैं वो तो इतने ईर्ष्या से ग्रस्त हैं कि वो किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते। राजा इतने दुर्विनीत हो गए हैं कि वो किसी के सुभाषितों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। और दूसरे जो साधारण जो लोग बचे हुए हैं वो अज्ञान से युक्त हैं, ज्ञान से रहित हैं कि वो उन वचनों को समझ नहीं सकते हैं। इस प्रकार कवि के जो सुंदर उक्तियाँ हैं वो उसके शरीर में ही नष्ट होती जा रही हैं। क्योंकि आज संसार में गुण को ग्रहण करने वालों की कमी है। जैसा कि किरातार्जुन में भी कहा गया है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। तो इस प्रकार ये इसका अर्थ हुआ। इसमें अबोधो उपहता में अबोध प्लस उपहता में गुण संधि है, फिर उपहता च प्लस अन्य इसमें विसर्ग है, फिर उसके बाद इसमें दीर्घ संधि है। इस प्रकार यहाँ पर मूर्ख से पद्धति प्रारंभ की गई है और कवि अपनी वेदना को कह रहा है। इति।